अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने एलएमएस जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। ठीक है, इसी तरह वीकली आप लोगों के स्काइप ग्रुप सेशंस हुआ करेंगे जिसमें आपको इंटर्नशिप के हवाले से गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कि आपने क्या करना है इंटर्नशिप में और किस तरह से करनी है। इसके अलावा जहाँ आप इंटर्नशिप करेंगे वहाँ पे भी जो आपकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर होंगी वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी इंटर्नशिप के हवाले से। ठीक है, अगर आपको अभी इंटर्नशिप के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें वन बाय वन। ठीक है, और आपके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटर्नशिप के हवाले से जो भी कंसर्न्स होगी वो सिर्फ मुझसे ही डिस्कस करेंगे, ना कि वो किसी और सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेंगे। मैम जी, मैम ये जो पेज हमें मिलना है, जो हमने फिल करवाना है, ये हॉस्पिटल से करवाना है या हमने खुद ही करना है? फिल जिसमें आप खुद डेजिग्नेशन। करेंगी। फिल आप खुद करेंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करनी है। जी वो पेज हमने उस पे एलएमएस पे करना है या कहीं और बनाना है, एमएस वर्ड पे बनाना है? वो डिटेल्स आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएंगी, आईएलएल की असाइनमेंट की जो अनाउंसमेंट अपलोड होगी ना उसमें मिल जाएगी आपको क्या करना है। और मैं सेशन भी रखूंगी, जब असाइनमेंट ओपन होगी तो मैं सेशन भी रखूंगी आपको डिटेल में बताने के लिए कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करनी है आईआरएल की असाइनमेंट। तो अभी आप उसके बारे में वरीड ना हो, अभी जस्ट आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। जी मैम, पीसी पर वो कह रहे थे कि आप ना आईएलएल लेके आए। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, असाइनमेंट ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके। मैम एक्चुअली क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वो हमसे लेटर मांग रहे हैं, इंटर्नशिप लेटर। आपने डिसाइड कर लिया इंटर्नशिप कहाँ करनी है आपने? जी मैम, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं और मैंने एक जगह पे बात की है, बट वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास लेटर लेके आए यूनिवर्सिटी का। लेकिन दो तीन जगह का आपको लेटर इशू नहीं होगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कंफर्म कर लें, फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी तो आपको लेटर इशू होगा। ठीक है। मैम 2-3 जगहों का इसलिए पता किया है क्योंकि कुछ पेड हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें इतना देंगे तो फिर हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। कुछ 1-2 अनपेड है और वो कह रहे हैं कि आप लेटर लेके आए तो फिर हम आपको दिखाएंगे, आप बताएंगे कि एलिजिबल हैं कि नहीं आप। ठीक है, जो अनपेड है ना आप वही करें, पेड ना करें। ठीक है, अनपेड इंटर्नशिप ठीक है आपके लिए। और अभी जब आईआरएल की असाइनमेंट ओपन होगी उसमें आप अपना लेटर अटेम्प वो करवा दीजिएगा सबमिट, फिर आपको इशू हो जाएगा आईआरएल। ओके मैम, थैंक यू। ये बच्चे मैम जिसकी जो क्वेरी है माइक अनम्यूट करके पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। जहाँ भी हम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले आप अपना ट्रांसक्रिप्ट और जो आईएलएल है वो लेकर आए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आपको इंटर्नशिप देनी है या नहीं देनी। बच्चे इनको ये बताएं कि आईआरएल आपको तब इशू होता है जब वो कंफर्म कर देंगे आपको जो है वो इंटर्नशिप का, कि वो आपको इंटर्नशिप दे रही है और आपका जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इंटर्नशिप का वो उधर फुलफिल हो रहा होगा। बाकी आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए व्यू का जो आपका आईडी है या जो भी आपका अब तक का ट्रांसक्रिप्ट है वो लेके जा सकती हैं उनको शो करवाने के लिए कि आप यहाँ की स्टूडेंट है। ठीक है, अगर वो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो यूनिवर्सिटी को मै, वेरीफाई करने के लिए। मैम ट्रांसक्रिप्ट लेने का कोई आप बता सकती हैं कैसे लेंगे हम? वो आप एग्जाम्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। और मैम इंटर्नशिप के लिए इनको क्या बोलेंगे, कितने आवर्स के लिए हमें चाहिए, या फिर जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट होगी उसी पे ही हमें चलना होगा? आपने रूल्स और रेगुलेशंस वाली जो अनाउंसमेंट है उसका मैंने जिक्र इसीलिए किया, उसमें मेंशन है आपने कितने ड्यूरेशन की इंटर्नशिप करनी है, 6 to 8 वीक्स की करनी है आपने। ठीक है, और आईसीसी रिक्वायर्ड है आपको। और आपने जो अपने केसेस लेने हैं वो सारा क्राइटेरिया आपने उनसे डिस्कस करना है, अगर तो वो फुलफिल हो रहा है तो फिर आप वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके मैम
हाँ जी बोले। मैम मैंने IRL के लिए रिक्वेस्ट लेटर जो है ना वो मांगा था ईमेल से, तो वो मुझे मिल गया है और मैंने वो फिल भी कर लिया, बट वो मुझे सबमिट कहाँ कराना है? कहाँ पे सेंड किया है आपने? मैंने अभी सेंड नहीं किया, मैंने सिर्फ वो फिल किया है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की हाँ, इंफॉर्मेशन। अर्जेंट आईआरएल जिनको रिक्वायर्ड थे उनको ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट फॉर्म सेंड किए गए थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स अभी वेट कीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना कि कुछ चेंजेस आई हैं। तो अभी आईआरएल की असाइनमेंट 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी, फिर आप काइंडली वहाँ पर अपनी अपलोड कीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, तब जो मैम आई हैव स्टूडेंट्स जिनको अर्जेंट चाहिए होगा फिर वो मैं उसके अकॉर्डिंगली इंटरटेन कर दूंगी। जी बताइए। मैम अगर हम इंटर्नशिप ज़्यादा करना चाहें, लाइक 6 to 8 वीक्स का टाइम पीरियड है ना, अगर उससे हम ज़्यादा करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो बच्चे आपकी चॉइस है, लेकिन आपने जब हमें रिक्वायर्ड होगा ना अपने कोर्स के अंडर देखा होगा इसका एक्टिविटीज इसकी किस तरह से स्केड्यूल्ड है थ्रू आउट द सेमेस्टर। तो आपसे जब 6 to 8 वीक्स का इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड होगा तो फिर आपने तब सबमिट करवाना है, ये आप उनसे बात कर लें। ओके, थैंक यू। क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो ड्यूरेशन है उसका आईसीसी चाहिए आपसे। और मैम हमें अगर कोई भी क्वेरी है तो हम आपसे स्काइप पे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपको ईमेल करना पड़ेगा? मुझसे स्काइप पे आप पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है, स्काइप पे ही कोरेस्पॉन्डेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर है, डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। आप मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं जो भी क्वेरी हो आपकी, जब मैं देखूंगी तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा सेशंस इसीलिए रखे जाएंगे ताकि वीकली बेसिस पे आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो जाए। मैम जी। मैम वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जाके हमें आगे जो भी प्रोसेस करना है वो फिर बाद में एक सेशन आप रखेंगे या इसी में ही आप बताएं? आईएनएल की असाइनमेंट का पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं मैम, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पे जो भी हम लोग इंटर्नशिप का जितना भी प्रोसेस है। हाँ हाँ, वो मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है वहां जाके, सेशंस ओके। कैसे लेने हैं, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह, वो उसका सेशन होगा बाद में। ओके। और मैम इसकी टाइमिंग क्या होगी पर डे की? किसकी टाइमिंग? पर डे अगर हम इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं हमें कितना टाइम देना पड़ेगा एक दिन के लिए? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे हम कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, एक दिन कितना टाइम हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ेगा? बच्चे टाइम इस तरह से नहीं है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 6 days अ वीक आप जाते हैं और 2 बजे तक 1:30-2 बजे तक ओपीडी होती है, तो आप फिर इंटर्नशिप करते हैं, या 3 बजे तक भी जैसे बैठे होते हैं अच्छा। साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट्स आते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंगली करना है, उसके लिए कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके मैम। ठीक है, जैसे प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप कर रहे हो तो वो उसके जी। अकॉर्डिंग टाइमिंग होगी, तो वहां पे आप उसके अकॉर्डिंगली सेशंस लोगे। अच्छा। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लगता है शायद स्काइप पे लिमिट है ज्वाइन करने की, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि 66 स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में और अभी तक 24 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं। किसी को डिफिकल्टी तो नहीं आई सेशन ज्वाइन करने में? नो मैम। जी मैम, काफी सारी बच्चियों ने टेक्स्ट किए हुए हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। उनका शायद स्काइप आईडी उन्होंने सही से नहीं बनाई है या नेट का इशू है। चलिए, सेशन रिकॉर्ड तो कर ली है मैंने, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी ग्रुप में, अगर किसी का सेशन मिस भी हुआ है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है। कोई और इंटर्नशिप के हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें।
क्राइटेरिया को बच्चे आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं ऑलरेडी जो मैंने सब इंटर्नशिप स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन सेशन रखा था उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था क्या क्राइटेरिया है हर इंटर्नशिप के मोड का। तो उसको आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा, आप पढ़ के गए होंगे, तभी आप जाके ऑर्गेनाइजेशन में बताएंगे अपना रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। मैम जी। मैम मैंने अपने नेम से बनाई है आईडी, अपना वो आईडी वगैरह नहीं लिखी, बीसी वगैरह जो है ना वो नहीं इससे बनाई, तो इसका कोई इश्यू तो नहीं है? आपका नेम अपना है? हाँ जी, नेम अपना है, जो एलएमएस पे है ना वही नेम है, ठीक है। मैं आईडी बस गेस्ट नहीं। यूजर के नाम से, जो गेस्ट यूजर के नाम से स्टूडेंट्स है, मैं उनसे कह रही थी कि वो अपने नाम से बनाए स्टूडेंट आईडी। जी मेरा अपना नेम है, बस वो आईडी नहीं शो की। मैम मेरा एलएमएस में मेरे फादर के साथ नेम है, और वैसे जो मैंने आईडी बनाई है स्काइप की वो मेरे हस्बैंड के नेम से ना, साइमा जाहिद, और इस तरह कोई इश्यू तो नहीं है ना इसमें? बच्चे जो व्यू के प्रोफाइल पे आपका नेम है वही यहाँ पर होना चाहिए। अब वो देख लें आप, सर नेम क्या है वहाँ पे। ठीक है, मैं चेंज कर लूँगी फिर नेम। आपकी इंफॉर्मेशन जैसे आपके व्यू के प्रोफाइल पे है, आपकी वही इंफॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए। ओके मैम। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट मुझे ईमेल करेगा, ठीक है। मेरी जो ईमेल आईडी है maria.zahir@vu.edu.pk, उस पर ओके मैम। ईमेल करके आप ऑर्गेनाइजेशन का की डिटेल्स शेयर करेंगे, और फिर मैं अगर आपको अप्रूवल दूंगी फिर आपने इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। किसी स्टूडेंट ने भी इन्फॉर्म किए बगैर अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को तो आईआरएल इशू होंगे उनकी तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल हो जाएगी, तभी उनको आईआरएल इशू होंगे। और जिनको आईआरएल रिक्वायर्ड नहीं होंगे वो ईमेल के थ्रू अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और जो आईआरएल असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे और इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, लेटर स्टेज पे जाके उनके लिए इशू होगा, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन सही ना हुई या उनकी इंटर्नशिप एक्सेप्टेबल नहीं हुई। तो हर स्टूडेंट इन्फॉर्म करके फिर ही अपनी इंटर्नशिप करेगा। मैम, वालेकुम जो मैम। गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लिनिक्स? ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छा मतलब सब होता है। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मिल रही है तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। रिकमेंड हम वही करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर स्टूडेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती इंटर्नशिप, इसलिए हम फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर स्टूडेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। मैम जी। ये ये जो आप कह रही हैं 2 दिन बाद आईआरएल आपका वो होगा ना, तो अभी से अगर हम शुरू कर आ दें गया किसी करें दा। अभी से कोई क्या? ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अभी से हम चाहते हैं तो वो आगे से आईआरएल मांगते हैं ना, तो अभी तो फिर वो नहीं अप्रूव करेंगे। क्या मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर ली है जहाँ इंटर्नशिप करनी है? नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया ना मैम, यही पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं आपसे यही तो बता रही हूँ कि आईआरएल आपको एक ही इशू होना है, और वो तभी आपको इशू होगा जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्म कर लिया होगा कि आपने यहीं पर इंटर्नशिप करनी है। तो अच्छा। इसलिए पहले कंफर्म कर लें और फिर अपना आईआरएल इशू करवाएं। एक ओके स्टूडेंट को एक ही आईआरएल इशू होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। ओके मैम। और मैम एक एक जगह गई थी मैं, उन्होंने कहा कि ये सिफारिश चलती है ज्यादातर इसमें ना इंटर्नशिप के लिए। बच्चे ये कौन सा आपको वो पे कर रहे हैं जिसके लिए कोई सिफारिश चलेगी? कहा था ये एक तो जगह मुझे ना ये।
और कोई सवाल है किसी का? अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरा ही स्टूडेंट हो, उसकी इंटर्नशिप सुपरवाइजर मैं हूँ, और अगर आपको मिले या आपको कहे कि सुपरवाइजर नहीं मिल रही, तो आपने उनको भी गाइड करना है कि वो ये वाला स्काइप ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है? अगर ओके कोई जी। मेरा स्टूडेंट है इंटर्नशिप। मैम हम एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में कर सकते हैं इंटर्नशिप? बच्चे डिटेल्स उसकी बताइएगा, वहाँ किस टाइप के पेशेंट्स हैं। मैम और वो जो रिहैब सेंटर है या जो भी है ड्रग सेंटर, वहाँ वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये भी वेरीफाई करना जरूरी है। मैम हम किसी स्कूल में भी कर सकते हैं? जी? किसी स्कूल में भी कर सकते हैं? किसी स्कूल। स्कूल में आप इंटर्नशिप कर सकती हैं। जी वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर स्कूल अवेलेबल हो तो उधर कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए स्कूल इंटर्नशिप का, आप उसको पढ़ लें। वो तो स्कूल में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें? जी? स्कूल वो में सारा हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब बच्चे एक एक करके सवाल पूछें। स्कूल में हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? आपने नॉर्मल स्कूल की इंटर्नशिप करनी है या स्पेशल स्कूल सेटिंग की करनी है? अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल में जहाँ पे नॉर्मल बच्चे पढ़ने जाते हैं? जी। अच्छा, वहाँ के लिए ज़रूरी है कि आपके जैसे अब बहुत से स्कूल्स में जो है, आपको पता है, स्कूल काउंसलर्स होते हैं या जो है वो स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं। एक तो उनकी सुपरविजन में आपने इंटर्नशिप करनी है, ठीक है? और इसके अलावा जैसे आप स्कूल में बच्चे नॉर्मल होंगे, उनको कोई डायग्नोसिस नहीं होगा किसी भी डिसऑर्डर का। उनके आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे हैं, उनके एकेडमिक इश्यूज होते हैं, ठीक है? दूसरे बच्चों से थोड़े नील होते हैं, कुछ बच्चों के एंगर इश्यूज होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं, टीचर्स कंप्लेंट करती हैं कि वो कंप्लायंस शो नहीं करते, ठीक है? तो इस तरह के आपने इश्यूज उन बच्चों के आइडेंटिफाई करने, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ये अब आपकी आपने देखना है कि आपने किस ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो काम करना है, जिनके साथ आपकी डीलिंग इजी हो, ठीक है? जिनके साथ आप अगर कोई थेरेपी करना चाहे वो कर सके, जिनकी असेसमेंट करना चाहे आप वो कर सके। तो ये आप विजिट करके एक्सप्लोर करके उन क्लासेस को फिर जो है वो वहाँ पे करेंगी। दूसरा ये, वहाँ की प्रिंसिपल से आप मिलिएगा और उनको बताइएगा आपको इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा जब आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी है वहाँ से। और इसके अलावा इवेल्युएशन फॉर्म जो है वो फिल करवाना होगा आपने उनसे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप उनसे पहले से ही डिस्कस कर लीजिएगा। मैम जी ये बच्चे। मुझे कंफ्यूजन लेकिन मैम हो रही है कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है या नहीं है? बच्चे विजिट विजिट करके पता चलेगा। इसके अलावा आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां से भी आपको ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? इन केस अगर आपको फर्दर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकती हैं उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मैम अगर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट नहीं है या काउंसलर नहीं है तो फिर आप वहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि सुपरविजन में तो नहीं कर सकेंगे, ऐसा ही है? फिर बच्चे फिर बच्चे उस तरह के केस में ये है कि आप एक दफ़ा वहाँ पर विजिट कर लें, वहाँ पर बच्चे किस टाइप के एक्सप्लोर कर लें, वहाँ पे आपको कोई उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स लग रहे हैं या नहीं। फिर ये होगा कि मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि क्या करना है आपने उनके साथ। अगर तो आपको ये उस केस में होगा अगर आपको इंटर्नशिप कहीं नहीं मिल रही। अगर तो कोई और अच्छी ऑप्शन मिल रही है तो फिर आप वहाँ पे कर लें। अब आपको पता है सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। अब आपने एक्टिव रहना है, और स्टूडेंट ने स्काइप पे भी एक्टिव रहना है, एलएमएस पे भी एक्टिव रहना है, अपना ईमेल भी
चेक करते रहना है डेली बेसिस पे, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपसे मिस ना हो और आप उसको टाइमली देख लें। यस मैम। कोई और कंफ्यूजन है इंटर्नशिप के हवाले से या ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर करने के हवाले से तो काइंडली मुझसे पूछ लें। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आईएलएल की असाइनमेंट सबमिट आपने करवानी है ना, उसके लिए जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन से, वो अगर आपने क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी है किसी हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, तो हॉस्पिटल में तो जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल के, ठीक है, उनका नेम डेजिग्नेशन आपको पता करवाना है, और या फिर जो हेड ऑफ साइकाट्री डिपार्टमेंट है उनका, ठीक है। और अगर आप किसी जो है वो स्कूल से इंटर्नशिप कर रहे हैं नॉर्मल स्कूल से, तो वहाँ पर यूजली प्रिंसिपल होती है या वाइस प्रिंसिपल होती है जिनके नाम पे आईआरएल इशू किया जाता है। टीचर के नेम पे आईआरएल इशू नहीं किया जाता। तो आपने प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जो एचआर मैनेजर है, ठीक है, आप उनके नेम पे जो है वो आईआरएल इशू करवाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के मैम नाम पे लेटर इशू लिखने या नहीं होता। ये हॉस्पिटल में किस किस का नाम लिखना है? वो या तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अगर है तो उनका, अगर वो नहीं है तो आप जो हेड ऑफ साइकाट्री डिपार्टमेंट है, जो एचओडी होते हैं साइकाट्री डिपार्टमेंट के, उनके नेम पे लेटर इशू करवाएंगे। और डेजिग्नेशन भी उन्हीं का? हाँ जी। ओके। मैम आपका नेक्स्ट सेशन कब होगा? मैम ये जो असाइनमेंट हमें आएगी उसमें हमने इन्फॉर्मेशन सारी बतानी है और उस जी इन्फॉर्मेशन जी। के बाद हमारा आएगा। हाँ जी। ओके मैम। मैम एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का बताइएगा, मैंने उसका क्वेश्चन किया था कि एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में हम कर सकते हैं क्या मैंने इंटर्नशिप? आपसे यही कहा है कि आप उसको विजिट करके देखें वहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, किन डायग्नोसिस के, और दूसरा उससे पहले ये वेरीफाई कर लें वो रजिस्टर्ड है या नहीं। जी मैम ठीक। इंटर्नशिप के जो क्राइटेरिया है उनकी डिटेल्स किधर से मिलेगी? किसकी डिटेल्स? जो आप बता रही थी कि इंटर्नशिप का क्राइटेरिया आपने पता करना है। बच्चे मैंने अनाउंसमेंट बताया है कि रूल्स और रेगुलेशन के नाम से अनाउंसमेंट अपलोडेड है, ठीक है, एलएमएस पे, वहाँ पे जी क्राइटेरिया मेंशन है। इसके अलावा एलएमएस पे सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से। थैंक्स। किसी का कोई और सवाल है? नो मैम। मैम कब तक पता करें हम ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ इंटर्नशिप करनी है? कितना टाइम है हमारे बच्चे पास? ये जो टाइम है वो इसीलिए दिया गया है आपको कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड कर लें। जैसे ही असाइनमेंट ओपन कितना होगी और आईआरएल इशू होगा आपको, तो आप फौरन से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगे। तो आगे हिसाब से कितने दिन लगेंगे? किस चीज का?
ये जो असाइनमेंट आएगी ना, कितने दिन है हमारे पास के कोई इंटर्नशिप के लिए ढूंढे? बच्चे आपका तो सेमेस्टर कब से स्टार्ट हुआ है ना, अब तक तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। जैसे ये असाइनमेंट ओपन होगी और उसकी डेडलाइन गुजर जाएगी, आईआरएल इशू हो जाएगा, तो आप फौरन से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगे। जी ओके। इंटर्नशिप असाइनमेंट होंगी टोटल? ये चलें ठीक है बच्चे, आईआरएल की असाइनमेंट जैसे ही ओपन होगी तो मैं एक और सेशन रख लूंगी, उसमें आपको बता दूंगी किस तरह से आपने आईआरएल की असाइनमेंट करनी है अपलोड। अब तक के आप सब स्टूडेंट्स को मेरी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लें इंटर्नशिप के लिए। और सब स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेरी यही एडवाइस है कि कोई भी स्टूडेंट टेलीफोनिक कांटेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लोर ना करे, पर्सनली विजिट करे। ठीक है, जो पर्सनली विजिट करके मिल के आपको जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपको टेलीफोनिक जो है वो कांटेक्ट करने में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो विजिट करें, जाएं वहाँ पे, उनको जाके इंटर्नशिप का अपना क्राइटेरिया बताएं। ठीक है, और फिर आप डिसाइड करें आपने अपनी इंटर्नशिप कहाँ करनी है। आईएलएल के हवाले से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर स्टूडेंट को एक ही इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर इशू होगा, और वो तभी होगा जब आप फाइनल डिसाइड कर लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, चले जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।